नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपको बताएंगे हम बीएमसी का फैसला क्या कहता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने आज अपनी पसंद जाहिर कर दी। देश के सबसे महंगे नगर निगम में मुंबई करों की इस पसंद ने पिछले 25 सालों की तस्वीर पूरी तरह से बदल के रख दी है। यह पहली बार है जब मुंबई में मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और 2.5 दशक से ज्यादा वक्त से सत्ता पर काबिज रही शिवसेना अपनी सत्ता गंवा बैठी। हालांकि चुनाव में बीजेपी नंबर 1 पार्टी जरूर बनी, लेकिन नंबर 2 की पोजीशन पर कांग्रेस नहीं, बल्कि कांग्रेस से अलग मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी ने कब्जा जमाया है। और यूबीटी की जीत में सबसे बड़ी भूमिका रही मराठी मानुष की, जिसने ये साबित किया कि बाला साहब के प्रति अभी उनका प्यार न डिगा है न कम हुआ है। और इसी के साथ चुनाव में महाराष्ट्र में भविष्य की राजनीति के लिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे अहम है कि क्या चुनाव से निकले संदेश के बाद अब उद्धव गुट एक बार फिर अपने हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर लौट सकता है। ये सवाल क्यों है, देखिए बीएमसी के फैसले का पूरा विश्लेषण। बीएमसी में बीजेपी का परचम, उद्धव ने भी दिखाया दम। बीजेपी में जश्न का माहौल। बीएमसी चुनाव के रुझानों में बीजेपी गठबंधन को बड़ी जीत के साथ पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी ने अपने 2017 के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस बड़ी जीत से पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय हो गया। बीएमसी चुनाव में सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी मजबूत बनकर उभरी। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। बीएमसी चुनाव में एक बात जो हैरान करने वाली है और बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली भी हो सकती है, वो ये कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूसरे नंबर की पार्टी बनी, जबकि शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ होने के बावजूद उद्धव से कोसों दूर पीछे रह गई। 2017 के चुनाव में जब बीजेपी और उद्धव ठाकरे साथ थे, तब शिवसेना पहले नंबर की पार्टी थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। यानी बीएमसी में बीजेपी और उद्धव का ही बोलबाला इस बार भी रहा। उद्धव की ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि शिवसेना 2 हिस्सों में टूट चुकी और उद्धव के पास शिवसेना का सिंबल भी नहीं था। इसके बावजूद उद्धव अकेले दम पर बीएमसी में अपनी धाक जमाने में कामयाब रहे और शिवसेना यूबीटी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। मुंबई में दादर से लेकर दहिसर तक कई वार्डों में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों ने परचम लहराया, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर मराठी बाहुल्य इलाकों में उद्धव के उम्मीदवार जीते। वार्ड नंबर 193 में शिवसेना यूबीटी की हिमांगी हरीश वर्लेकर चुनाव जीती। कार्यकर्ताओं ने जमकर जीत का जश्न मनाया। बीएमसी चुनाव में भले ही बीजेपी किंग की भूमिका में आई है, लेकिन शिवसेना यूबीटी को भी बड़ी सफलता मिली है। शिवसेना यूबीटी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। इसका सबसे प्रमुख कारण है मराठी अस्मिता का सवाल और ठाकरे बंधुओं का साथ आना। यही कारण है कि दादर, माहिम, बिक्रोली और भांडुप जैसे इलाकों में शिवसेना यूबीटी को बड़ी सफलता हासिल हुई है। लेकिन अगर इस सफलता को और बढ़ाना है और ठाकरे बंधुओं को फिर से मुंबई का किंग बनना है, तो मराठी अस्मिता के साथ ही हिंदुत्व का मुद्दा भी फिर से पकड़ना होगा। मुंबई के 227 वार्डों में सबसे ज्यादा मराठी वोटर हैं। सेंट्रल मुंबई और साउथ मुंबई के इलाकों में ये बसें, इन्हें शिवसेना का कोर वोटर माना जाता है।
शिंदे की शिवसेना, उद्धव की शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का फोकस इन्हीं वोटर्स पर रहता है। मगर इस चुनाव में साफ हो गया है कि इनके दिल में बाला साहेब की छवि बसी है, इसीलिए उद्धव को इन्होंने पसंद किया है। मुंबई में करीब 25 से 30% मराठी मतदाता है। बीएमसी के 40 से 45% पार्षद मराठी समुदाय से आते हैं। 2017 में बीएमसी चुनाव में 150 से 155 पार्षद मराठी थे। इस बार भी बीएमसी में मराठी समुदाय के ही सबसे ज्यादा पार्षद रुझानों में जीतते दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी नारा दिया था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा। हालांकि उद्धव की शिवसेना के दूसरी बड़ी पार्टी बनने से महायुति में शामिल दल भी मान रहे हैं कि उद्धव बीजेपी के साथ होते तो बीएमसी की तस्वीर अलग होती। मुंबई में मतलब जिस तरह उद्धव ठाकरे जी के हाथ में 25, 30, 35 साल से सत्ता रही, और उसका कारण ये था कि उनके साथ बीजेपी की थी, इसीलिए उनको सत्ता मिलती थी। आज बीजेपी महाराष्ट्र में देश भर में नंबर 1 की पार्टी है। और दूसरा ये है कि हमारी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये भी 2012 से मतलब उद्धव ठाकरे जी के साथ रही, इसीलिए उनको सत्ता में मिलती रही। लेकिन अभी बीजेपी और आरपीआई भी उनके साथ नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब ने मतलब राज ठाकरे को साथ में लिया है, उससे कुछ मराठी एरिया में उनको फायदा दिख रहा है। बीएमसी में 25 साल में पहली बार होगा जब उद्धव की शिवसेना का मेयर नहीं होगा। लेकिन जिस तरह मराठी वोटर उद्धव को मिला है, उससे जानकारों का मानना है कि ये उद्धव के लिए एक संदेश है और उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहेब के पुराने हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ लौट सकते हैं। अकेले रहकर लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, ये नजर आ रहा है उद्धव ठाकरे को। तो उनके सामने मनसे का जो साथ है वो भी बहुत कारगर रूप में उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कांग्रेस के और बाकी ऑपोजिशन के साथ जाने के अलावा उनके पास अगर राज्य में राजनीति करनी है महाराष्ट्र में, तो इसके अलावा पहला ऑप्शन ये बचता है। और दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि फिर लौट जाएं बीजेपी की तरफ, हिंदुत्व की तरफ जाएं। कांग्रेस के साथ रह के हिंदुत्व वाली राजनीति हो नहीं सकती। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी, कांग्रेस या बीजेपी। तीसरा कोई ऑप्शन तो नजर नहीं आ रहा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अलग होकर शिवसेना की पहचान रहा हार्डकोर हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया था। वो मराठी मानुष की बात तो करते रहे, लेकिन सेकुलर छवि अपनाते दिखे थे, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया और बीएमसी में हिंदुत्व के मुद्दे को हथियार बनाकर जीत हासिल की। हमारे जो विकास है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश में और महाराष्ट्र में विकास के लिए बहुत सहकार या सहयोग किया है, उसी तरह से हमारे देवेंद्र जी ने जो किया है, हमारी युति ने जो किया है, उसकी जीत है। फिलहाल बीएमसी चुनाव ने महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में नई सियासत की रूपरेखा भी तय कर दी। उद्धव ठाकरे की रणनीति अब आगे क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। मुंबई से इंद्रजीत सिंह, विनोद जगदाले, राहुल पांडे और अंकुश जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।